दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 14 दिसंबर सन 2022। दोस्तों प्याज पर आपको याद होगा जब भी हमने आपको अपडेट दिया है वो लगभग सही साबित हुआ है, चाहे प्याज की मंदी हो या फिर प्याज की तेजी। प्याज एक ऐसी कमोडिटी है जो हर आमो खास के घर के अंदर इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके प्याज के जो भाव हैं वो इतनी तेज़ी से फ्लक्चुएट करते हैं कि जब गिरते हैं तो फ्री फॉल है और जब चढ़ते हैं तो रॉकेट के समान। इससे किसानों को और उपभोक्ताओं को दोनों को बड़ी परेशानियां होती हैं। जानिए आप प्याज की आगे की रिपोर्ट। एक मोटे अनुमान के अनुसार इस खरीफ सीजन में प्याज का उत्पादन गत वर्ष का 69 लाख टन की तुलना में 67 लाख टन होने की उम्मीद है। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल 2 लाख टन प्याज की कम पैदावार बताई जा रही है। यदि हम गुजरात सहित देश के कुछ क्षेत्रों में नए खरीफ प्याज की आवक शुरू होने के साथ ही भाव घटने लगे हैं तथा उसमें केंद्र सरकार चालू वर्ष में प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में खरीफ सीजन की लाल प्याज की कुल 25,000 टन की खरीदी करेगी। यदि हम सूत्रों की माने तो जनवरी महीने में ये खरीदारी शुरू की जा सकती है। गौरतलब है कि सरकार ने अपनी नोडल एजेंसी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खरीफ और लेट खरीफ प्याज की खरीदी शुरू करेगी। महाराष्ट्र में नासिक बेंचमार्क लाल साग मार्केट में लाल प्याज 600 रुपये से 1700 रुपये प्रति कुंटल है, जो कि एक साल पहले 850 से 3000 रुपये था। यदि हम agmarket.net के आंकड़े की भी देखें तो ये बात पुष्टि हो रही है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र जो कि लाल प्याज का प्रमुख उत्पादक राज्य माना जाता है और उसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात का नंबर आता है। ये राज्य भारत के कुल खरीफ प्याज के उत्पादन के लगभग 35% का कंट्रीब्यूशन करते हैं और गत वर्ष सरकार द्वारा 15,000 टन के लक्ष्य के सामने मात्र 9,000 टन प्याज की खरीदी हो सकी थी। इस वर्ष भारत में खरीफ प्याज की फसल की सप्लाई कम है क्योंकि सितंबर-अक्टूबर में हुई बरसात के कारण कटाई के काम में समस्या पड़ी थी और महाराष्ट्र और कर्नाटक खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान भी हुआ था। महत्वपूर्ण ये रहेगा कि हमारी गणनाओं के आधार पर 15 जनवरी यानी 14 जनवरी के बाद 10-12 दिन प्याज के लिए अच्छे रहने की संभावनाएं बन सकती हैं, उसमें तेज़ी की संभावना बन सकती है, ऐसा हमारी गणनाएं कहती है। दोस्तों तिलहन हो, दलहन हो, प्याज हो, मसाला हो, कॉटन कपास हो या फिर ग्वार सीड, इसकी विशेष विश्लेषण के लिए आप हमसे कर सकते हैं संपर्क। ये भुगतान करने पर ही उपलब्ध होगा। साथ साथ एक और आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप अपने इलाके के प्याज के भाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और आप अपना राय भी अवश्य लिखें कि प्याज के अंदर अगले एक महीने में क्या होने की संभावना है और किसान कितना प्याज के दाम चाहते हैं ताकि वो सरवाइव कर पाएँ, क्योंकि इस बार किसानों को प्याज की से ने बहुत रुलाया है, उनको दाम ही नहीं मिले और साथ साथ आपको याद होगा हमने जब कहा था कि ये तेज़ी आएगी और उसके बाद अक्टूबर के अंदर ऐसे शानदार भाव चढ़े, लेकिन उसमें अधिकतर किसान पहले ही माल बेच चुके थे। तो कुछ व्यापारियों को तो फ़ायदा हुआ और कुछ जो बड़े किसान थे जिन्होंने माल रोका था उनको फ़ायदा हुआ, लेकिन एक आम किसान को तो परेशानी अधिक रही। दोस्तों आपकी क्या राय है? अपने हमारे इस शो के कमेंट बॉक्स नीचे है, उसके अंदर अपने राय अवश्य लिखिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आपकी रायों के आधार पर ही हम नए शो बनाने का प्रयास करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।